डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मात्रक और मापन, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर में क्या है। जैसे हमारा पहली हेडिंग है भौतिक राशियाँ। वे राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है तथा जिनके संदर्भ में भौतिक के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। मतलब वो राशियाँ जिनकी माप की जा सके, ठीक है, मतलब नापा जा सके जिसे, और जिसके संदर्भ में यानी जिसमें हम लोग भौतिक के जो नियम होते हैं उसे व्यक्त कर सकें या उसका यूज़ कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, ये हमारी भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वेग, त्वरण, बल आदि। लंबाई आप लोग जानते हैं मीटर, फुट आदि में नापी जाती है, ठीक है। ताप जानते हैं सेल्सियस, ठीक है, इन चीज़ों में नापा जाता है। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। जैसे पहली हमारी है मूल राशि, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। वे भौतिक राशियाँ जो अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं करती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मतलब जो खुद पे स्वयं निर्भर है, वो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, वो हमारी मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, ताप, समय आदि मूल राशियाँ हैं। व्युत्पन्न राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जो मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। मतलब जो मूल राशि से प्राप्त हो जाए हम लोगों को, वो हमारी व्युत्पन्न राशि कहलाती है। जैसे वेग, त्वरण, बल, कार्य, ऊर्जा आदि। उसके बाद मात्रक किसे कहते हैं? मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। किसी भौतिक राशि की माप के लिए निश्चित तथा मान्यता प्राप्त मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके पेन की लंबाई क्या है, ठीक है, तो आप किससे नापेंगे? स्केल से नापेंगे फिर इसकी लंबाई क्या है ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना, तो उसे इसका मानक बोले, मात्रक बोलेंगे, यानी यूनिट बोलेंगे। किसी भौतिक राशि के लिए, किसी भौतिक राशि क्यू के लिए क्यू बराबर होता है एन इंटू एक्स। जब हमारा यू क्या है? भौतिक राशि का मात्रक एन जितनी बार यू राशि में क्यू सम्मिलित है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला और है, क्यू इक्वल N1 U1, और इसके इक्वल आप बोल सकते हैं इंटू U2। इसका मीन्स क्या है? जैसे आपसे मैं बोलूं कि जाओ बाजार से 2 किलो बेसन ले आओ। कितना? 2 किलो बेसन, 2 किलो, ठीक है। या फिर आप बोलो 2000 ग्राम, यह है तो बराबर भाई। 2 किलो और 2000 ग्राम ये आपस में बराबर हैं, ये इसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भौतिक राशि के मात्रक के गुण, देखिए इसके मैंने आपको 6 पॉइंट दिए हैं। कम से कम आप लोग 4 तो याद करके जाइएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए भौतिक राशि के मात्रक के गुण क्या है, या भौतिक राशि के मात्रक की विशेषताएं क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यह सटीक रूप से परिभाषित होना चाहिए, ठीक है, मतलब इसकी परिभाषा होनी चाहिए। यह उपयुक्त आकार का होना चाहिए, मतलब जो उसका एक आकार दिया जाता है उस प्रकार का आकार इसका होना चाहिए। यह आसानी से सुलभ होना चाहिए, मतलब आसानी से हल हो जाना चाहिए, आसानी से मालूम हो जाना चाहिए। यूनिट की प्रकृतियाँ आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब जो यूनिट हमें दिए गए हैं, ठीक है, वो हमारे सामने एकदम उपलब्ध होने चाहिए। इसे समय के साथ नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। इससे बदलते भौतिक परिस्थितियों जैसे तापमान, दबाव आदि के साथ नहीं बदलना चाहिए। कुछ 4 पॉइंट याद कर लीजिएगा जो आपको सिंपल लगे। अच्छा, मात्रक, अब हमारी बात आती है मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे मात्रक जिनका उपयोग मूल राशियों के मापन के लिए किया जाता है, मूल मात्रक कहलाते हैं। मतलब वो मात्रक जिसे कहते हैं जो सिर्फ मूल राशियों के मापन में यूज़ किया जाता है, मूल राशियों के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, वो हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। मूल मात्रक पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, मतलब ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, आज़ाद होते हैं, तथा इन्हें किसी अन्य मात्रक से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता, और ये स्वयं ही से बने होंगे और किसी से नहीं बनेंगे, ठीक है। मूल मात्रक के उदाहरण है मीटर, किलोग्राम, सेकंड आदि। उसके बाद है व्युत्पन्न मात्रक।
वे जिन्हें मूल मात्रकों का उपयोग करके व्युत्पन्न किया जाता है, मतलब मूल मात्रकों से प्राप्त किया जा सके, व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे मीटर, मीटर प्रति मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन, जूल आदि। ठीक है, ये हमारे व्युत्पन्न मात्रक हैं। इसके बाद क्या है, मात्रकों की प्रणाली, प्रणाली को ही बेटा पद्धति बोलते हैं। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। मतलब मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के संपूर्ण समुच्चय यानी संग्रह को मात्रकों की प्रणाली कहते हैं। प्रमुखता से उपयोग की जाने वाली मात्रकों की प्रणाली, मतलब जो सबसे ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं वो प्रणाली है। जैसे FPS, यह एक ब्रिटिश प्रणाली है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय की मूल मात्रक क्रमशः फुट, पाउंड एवं सेकंड, यानी जिस प्रणाली में लंबाई का मात्रक फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है, ये हमारी FPS प्रणाली कहलाती है। ठीक है, पाउंड आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप लोग केक लेने जाते हैं तो बोलते हैं 1 पाउंड केक दे दीजिए, 2 पाउंड केक दे दीजिए। ठीक है, लंबाई फुट, अब आप लोग समझ रहे होंगे फुट हमारा किस में आता है, PS प्रणाली में आता है। ठीक है, उसकी दूसरी है हमारी CGS प्रणाली। यह ग्रासिया ग्रासिया प्रणाली है जिसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम एवं सेकंड। समझ लीजिए अभी तक जो हमारा ग्राम चल रहा था वो किस में था, वो कौन सी प्रणाली यूज़ करते हैं जो हम लोग ग्राम बोलते हैं, जैसे 250 ग्राम दे दीजिए, 100 ग्राम दे दीजिए, ये किस में आता है, हमारा CGS प्रणाली में आता है। ठीक है, MKS प्रणाली जिसमें लंबाई, द्रव्यमान एवं समय के मूल मात्रक क्रमशः मीटर होगा, ये मीटर लिख दिया है, मीटर, जिसमें जिसमें लंबाई का मात्रक हमारा मीटर हो और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो यानी केजी, समय का मात्रक सेकंड हो। ठीक है, उसके बाद है SI प्रणाली। यह एक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है। इस प्रणाली में 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक और बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक पर आधारित है। देखो बेटा, इसकी एक हमारी जो प्रणाली है इसे बेटा याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले हम लोग 7 मूल मात्रक देख लेते हैं कौन से हैं। लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या है SI में, मीटर। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड S, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर यानी A, उष्मगतिक ताप का मात्रक केल्विन यानी K, प्रदीपन तीव्रता जिसका मात्रक है कैंडेला CD, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक है, ये इनके प्रतीक हैं, ये इनके क्या है, प्रतीक हैं। ठीक है, आपको अगर इसकी PDF चाहिए हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा, मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नोट्स बना के तैयारी करिए अच्छे से। ठीक है, अच्छा पूरक मात्रक देख लेते हैं। समकोण कोण, ठीक है, समकोण का मात्रक क्या होगा, रेडियन, जिसे RAD से प्रदर्शित करते हैं, जिसे RAD से प्रदर्शित करते हैं। ठोस कोण या घन कोण जिसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसे SR से प्रदर्शित करते हैं, जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं, SR से। उसके बाद अब व्युत्पन्न मात्रक देख लेते हैं। व्युत्पन्न मात्रक में बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसे N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कार्य या ऊर्जा, ठीक है, इनका मात्रक होता है जूल, जिसे J से प्रदर्शित करते हैं। शक्ति जिसका मात्रक होता है वाट, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। दाब इसका मात्रक होता है पास्कल, इसे PA से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर वोल्ट, B से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारिता जिसे फैरेड से प्रदर्शित करता है। हाई स्कूल में आप लोगों ने फैरेड का नियम पढ़ा होगा। उसके बाद है हमारा प्रतिरोध, जिसे बेटा ओम से प्रदर्शित करते हैं, जो ओम सही नहीं लिखा है इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका ये साइन है। चुंबकीय फ्लक्स जिसे वेबर से प्रदर्शित करते हैं, जिसे बोलते हैं WB। उसके बाद है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, टेस्ला, जिसे T से प्रदर्शित करते हैं। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, मात्रक आपके बहुत यूजफुल आएंगे, इन्हीं से आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन ही बन जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें याद कीजिए।
SI के मूल मात्रक एवं पूरक मात्रक की परिभाषा है। अब जैसे 1 मीटर प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में 299, 772, 598 समय अंतराल में तय किए गए पार्थ की लंबाई 1 मीटर है। मतलब 1 सेकंड के इतने भाग में, 1 सेकंड के इतने भाग में, मतलब इतने भाग में समय अंतराल में तय किए गए पार्थ की लंबाई 1 मीटर है। समझ लो, अभी तक 1 मीटर की वैल्यू नहीं समझते थे आप लोग, अब आज से समझ लीजिए क्या है 1 मीटर की वैल्यू। 1 किलोग्राम फ्रांस में पेरिस के पास सेवरीस में स्थित अंतर्राष्ट्रीय ताप मोल ब्यूरो में रखे किलोग्राम के अंतर्राष्ट्रीय आदि प्रारूप प्लेटियम इरिनियम मिश्र धातु से बने सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर है। समझ लो फ्रांस में एक सिलेंडर की, ठीक है, प्लेटियम इरिडियम मिश्र धातु से बने एक सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। समझ लो 1 किलोग्राम की आज वैल्यू समझ में आ गई। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक सेकंड वह अंतराल है जिसमें सीजियम 133 परमाणु घड़ी में 9, 192, 631, 770 बार कंपन करता है। 5, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करता है परमाणु घड़ी में 1 सेकंड। समझ लो 1 सेकंड, अभी हम बोल रहे हैं जाने कितनी बार सेकंड हमारे हो जाएंगे। समझ लो समय की वैल्यू, समझ लीजिए ये चैप्टर एक तरह से समय की वैल्यू भी आप लोगों को बता रहा है, ठीक है। उसके बाद है एम्पियर। 1 एम्पियर वह नियत विद्युत धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सीधे अनंत लंबाई वाले समांतर एवं नगण्य वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर इन चालकों के बीच प्रति मीटर 2 गुणे 10 की घात, सॉरी ये 10 की घात 7 है बेटा, ये 10 की घात 7, ये 7 नहीं है, ये 10 की घात 7 है। मैं इधर लिख देता हूँ 2 गुणे 10 की घात 7, ठीक है, न्यूटन का बल उत्पन्न करता है। 1 केल्विन जल के तिक बिंदु से ऊष्मगतिक ताप के लिए 1/273 16वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। देखो बेटा ये डेफिनीशन पूछी तो नहीं जाती है, लेकिन हाँ नॉलेज के लिए बेटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा गौर नहीं कर रहा हूँ, सीधे सीधे आपको पढ़ के बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा जो चीज़ पूछी जाए जो आगे आपको फ्यूचर में काम दे वो ज़्यादा बेटर है। जैसे एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6000वें वर्ग मीटर क्षेत्रफल की प्रतिबंध तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का दबाव 5, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, मतलब 10,000 1325 न्यूटन बटे मीटर तथा ताप पेल्टियम के गलनांक के बराबर हो। अच्छा एक मोल के बारे में समझ लो। एक मोल किसी निकाय में पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उतने ही मूल सतहें होती हैं, मूल सतहें, सतह गलत लिख दिया, मूल सतहें होती हैं जितनी 0.12 किलोग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। ये तो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक रेडियन वह तलीय कोण है जो कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर आंतरित करता है। जैसे मान लो बेटा जी मेरा एक कोण बना है, ठीक है, इसे हम बोल देंगे डी थीटा। क्या बोल देंगे? डी थीटा। इस पूरे को बोल दिया मैंने आर, ठीक है, और इसे बोल दो ए ओ, क्योंकि ये हमारा पॉइंट है। इधर बोल दो इसे बोल दो बेटा डी एस, ठीक है। तो डी थीटा, इसे बोलो डी थीटा बराबर डी एस अपॉन आर, डी एस अपॉन आर रेडियन, ठीक है। ये हमने कोड बनाया।
तो बेटा देखो समतल कोण, वहाँ समतल कोण कितना है ये, समतल कोण, समतल कोण देखो बेटा समतल कोण यानी डी क्यू बराबर डी एस अपॉन आर। यदि डी एस बराबर, अब हम आर कर दें, डी एस की जगह हम क्या रख दें आर, तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू बराबर आर अपॉन आर, आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, तो डी क्यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1, और इसका मात्रक क्या होता है रेडियन, यानी इसका मात्रक हो गया रेडियन, डी क्यू बराबर 1 रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ का, जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग है जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले केंद्र पर अंतरित करता है ठोस कोण या घन कोण डी ओम। देखो बेटा ओम का साइन कैसा होता है, ओम का साइन ऐसा होता है, ठीक, मोबाइल से बन नहीं पा रहा है, ठीक है, ओम का साइन इसी टाइप का होता है, लेकिन हमने इधर ओम लिख दिया है, तो डी ओम बराबर डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यदि डी ए की जगह हम आर स्क्वायर रख दें, डी ए की जगह हम आर स्क्वायर रख देंगे तो क्या हो जाएगा डी ओम, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो डी ओम बराबर क्या आ जाएगा एक स्टेरे एक स्टेरेडियन, ठीक है। ऐसा एसआई पद्धति की विशेषताएं, एसआई मात्रा की एक परिमेयकृत पद्धति, अर्थात इस पद्धति में एक भौतिक राशि के लिए एक ही मात्रा का उपयोग किया गया है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आप इसमें एसआई में पद्धति में आप मीटर के साथ फुट भी लगा दें, अगर आपने लंबाई का मात्रक मीटर चुना है तो मीटर ही चलेगा, ठीक है। यह मात्रक की समृद्ध पद्धति अतः इस पद्धति में व्युत्पन्न मात्रों को केवल मूल मात्रक द्वारा केवल गुणा एवं भाग करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको व्युत्पन्न मात्रक जो हमारा मूल मात्रक है, मूल मात्रक से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त करना है तो आपको गुणा और भागी से प्राप्त होगा, ये कहीं आप जोड़ घटाने से प्राप्त कर लें सो नहीं, सिर्फ गुणा और भाग से ही प्राप्त कर सकते हैं। यह पद्धति मीट्रिक यह दशमलव पद्धति है, इसमें दशमलव वाली पद्धति है ये। इस पद्धति मात्रक अचर तथा उपलब्ध मानकों पर आधारित है। इस पद्धति के सभी मात्रक सुपरिभाषित है तथा ये पुनः स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे बेटा ये देखो अभी मैंने ये आपको कराया, ठीक है, आपको वैसे अगर दिया होता है तो आपको सिर्फ यही लाइन दी जाती है, सिद्ध हम ऐसे करते हैं, तो मतलब दुआ सिद्ध कर सकते हैं इसे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा ही पद्धति को हम सिद्ध कर सकते हैं। कुछ अन्य खगोलीय इकाई, खगोलीय मात्रक जिसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU, सूर्य और पृथ्वी के केंद्र के बीच की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई AU कहलाती है। मतलब सूर्य और पृथ्वी की दूरी, सूर्य और पृथ्वी की दूरी, ठीक है, तो कितनी है 1.46 गुणे 10 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये कहते हो सकता है आपसे कहते क्वेश्चन बन के आ जाए। प्रकाश वर्ष, ठीक है, यानी लाइट ईयर, प्रकाश द्वारा निर्माण में एक वर्ष में तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष के बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, जो बेटा प्रकाश वर्ष की है। फारसेक, जिस दूरी पर एक खगोलीय इकाई लंबी चाप 1 सेकंड का कोण बनाती है उस दूरी को एक पारसेक कहते हैं। अब समझो बेटा, जैसे मान लो कि हमारा
जो हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है, ठीक है। इसकी दूरी पर जो एक चाप लगाती है, जैसे ये चाप लगा, इधर चाप लगा लो उधर, तो इस एरिया को बोलेंगे फारसिक, ठीक है। इस एरिया को बोलेंगे फारसिक। एक फारसिक के बराबर कितना होता है? एक फारसिक के बराबर होता है 3.084 10 की घात 16 एम। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 6.3 गुणे 10 की घात 4 एस्ट्रो यूनिट। पहले हमने मीटर में लिखा था, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, यानी खगोलीय दूरी में, ठीक है। एक पार्सेक बराबर क्या होता है? अगर प्रकाश वर्ष में देखें तो 3.26 प्रकाश वर्ष। छोटी दूरियों के मात्रा एक माइक्रोन। माइक्रोन का साइन ये होता है, जैसे आप यू बनाइए, जैसे आप यू बनाया, यू के साथ आपने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। ये हमारा माइक्रोन हो गया। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 की घात 6 मीटर। एक नैनोमीटर, जिसे एनम बोलते हैं, ठीक है, 10 की घात 9 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 की घात 10 मीटर। एक फर्मी बराबर कितना होता है? 10 की घात -15 मीटर। एक बर्न 10 की घात -28 मीटर स्क्वायर। बहुत छोटे क्षेत्रफल की इकाई है ये, बहुत छोटे क्षेत्रफल की। और बड़े क्षेत्रफल की देखोगे तो जाने कम से कम नहीं 10 की घात माइनस 64 या 55 के लमसम आएगी। छोटी दूरियों के लिए मात्रक, ये तो ले चुके हैं। अच्छा, बड़े द्रव्यमानों के लिए मात्रक, एक टन या मीट्रिक टन बराबर 1000 किलो, 1000 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर 100 किलो। एक स्लग बराबर 14.57 kg। एक चंद्रशेखर लिमिट CSL सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुणा। बहुत छोटे द्रव्यमान नापने के लिए एक एस्ट्रोम एस्ट्रोनॉमिक यूनिट बराबर 1.66 गुणे 10 की घात -27 के। इंपॉर्टेंट पद्धति हैं बेटा, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। अच्छा बेटा, सौर वर्ष पृथ्वी द्वारा सूर्य के परितापनिक कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय एक सौर वर्ष कहलाता है। मतलब पृथ्वी द्वारा, हमारी पृथ्वी क्या करती है? सूर्य के चक्कर लगाती है, उसे एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है वो हमारा सौर वर्ष। एक सौर वर्ष कितना होता है? 365.25, ठीक है, एक सौर वर्ष बराबर। और सौर दिवस बराबर 366.25 नक्षत्र दिवस। इतना टाइम लगता है एक साल होने में। आपसे बोलो तो आप यही कहोगे कि ये 365 दिन, लेकिन टोटल इतना होता है, ठीक है। चंद्रमास, चंद्रमास क्या होता है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के परितापनिक कक्षा में एक चक्कर लगाने में लगा समय। अच्छा, चंद्रमास में कितना समय लगता है? मतलब चंद्रमा द्वारा चक्कर लगाना, एक एक पॉइंट 27.3, 27.3 दिन। एक शेक बराबर कितना होता है? 10 की घात 8 सेकंड। ये तो बेटा मैंने जो इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट थे, ठीक है, वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी इसके जो न्यूमेरिकल हैं या जो और डेफिनीशन है, जो मतलब आगे इनकी हल कराई जाती हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 में करवा दूंगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आई होगी। और मेरा आपसे यही कहना है कि वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, तीसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके नोट जैसे भी चाहिए हो वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। मैं इसके जो नोट्स की PDF है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।